अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पास किया है, रखा है, उसमें इन्होंने उल्लेख किया है ये किसानों के हित का है। मेरे को समझ में नहीं आया इसमें किसानों के हित का क्या है। पहला प्रस्ताव इन्होंने रखा कि भाई अपना किसान कहीं भी अनाज बेच सकता है। आज कोई पाबंदी है क्या? आज मैं अपने गेहूं कहीं भी जाके बेच सकता हूँ, कोई पाबंदी नहीं है। फिर नई बात क्या है इसमें? यही आपका प्रस्ताव है ना कि पहले अधिनियम का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बेच सकता है, मनपसंद मूल्य पे बेच सकता है। ये तो कोई पाबंदी नहीं, आज भी नहीं पाबंदी ना। दूसरे अधिनियम का उद्देश्य किसान को उस समय सुरक्षा प्रदान करना है जब उसकी फसल को बेचने के लिए कोई अनुमति करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसका मतलब। और तीसरा इन्होंने कहा कि हम एमएसपी देंगे मंडी में, जो मैंने तीनों पढ़े हैं। और चौथी इन्होंने कहा होर्डिंग की बात की। चार मुख्य मुद्दे इसमें जो इन्होंने बात की। होर्डिंग में कभी भी चक सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होर्डिंग को हम रोक सकते हैं, लेकिन आज इन उनके एक्ट के अनुसार कोई कितनी होर्डिंग करे कोई रुकावट नहीं। यहाँ तक कि आलू और प्याज जो गरीब आदमी खाता है वो भी होर्डिंग कमेटी से बाहर निकाल दिए गए, ताकि गरीब आदमी, आज आलू इतना महंगा क्यों हो गया, प्याज क्यों इतना महंगा हो गया, टमाटर क्यों इतना महंगा हो गया जो 1 रुपए किसान का था। इसका क्या नतीजा होगा? अब दो मंडी बन गई, एक तो मंडी यार्ड में, एक मंडी बाहर। अगर मंडी के यार्ड से बाहर ना तो कोई टैक्स लगेगा, ना मंडी टैक्स लगेगा और ना कोई पाबंदी होगी। इसका मतलब क्या होगा? किसान को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा। जो कॉर्पोरेट्स हैं, धन्नाड हैं, वो किसी भाव खरीदे, किसान की जब फसल आएगी वो सस्ती बिकेगी और फिर जमाखोरी हो जाएगी। जैसे पहले जमाखोरी होती थी, फिर जमाखोरी के होर्डिंग के एक्ट लेके आए, जमाखोरी हो जाएगी। और जब डिमांड एंड सप्लाई की बात आएगी तो महंगा बेच देगा, मुनाफा वो कमाएगा और भुगतेगा कौन? किसान। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो हमने 2007 में मैं लेके आया, ये एमएसपी जो है जनाब, एमएसपी जो है लाइक मिनिमम वेजेस है ऑफ एग्रीकल्चर। ये कोई रिम्यूनरेटिव नहीं है। इसमें अगर ये कह रहे हैं एमएसपी मिलेगी तो फिर क्या दिक्कत थी? यही तो बात है। 3 जो आए हैं एक्ट बने हैं, एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है उसमें। कहीं एमएसपी की वर्ड हो तो हम इनको पास कर देंगे। एक आप पूरा पढ़ो, कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो मंडी सिस्टम इन्होंने कहा कंटिन्यू करेंगे, वो तो यार्ड की बात है, एमएसपी की खरीद है। एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट 24 फसलों पे अनाउंस करती है। और आज मैं इनकी रिपोर्ट बता रहा हूं, डाटा फ्रॉम एग्रा मार्केट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पोर्टल है। वो क्या कह रहा है? सेज क्रॉप्स सच लाइक सोयाबीन, रागी, मेज, कॉटन आर सेलिंग अप टू 30% बिलो एमएसपी। अभी 30, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, इनकी रिपोर्ट है। और इसी प्रकार आप जो है इसमें आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक्स क्या होगा, क्या इसका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 193 पे आप देखेंगे, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फ्रॉम, जो फूड सिक्योरिटी जो गरीब आदमी को आप देते हैं सिक्योरिटी, फ्रॉम जुलाई 2013 द फूड सब्सिडी बिल हैज इंक्रीज फ्रॉम 1,13,000 करोड़ 2014 में 1,71,000 लाख करोड़ और 18-19 में। इंडिया फूड मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ फूड सब्सिडी। द गवर्नमेंट मेड फर्स्ट, जो अभी एक्ट आने के बाद पहला क्या किया उन्होंने? फर्स्ट मूव ड्यूरिंग द बजट व्हेन इट रिड्यूस्ड फूड सब्सिडी फ्रॉम 1,84,000 से कम करके 1,16,000 करोड़ कर दिया, 1,84,000 से। और इसी प्रकार से जो एफसीआई को सपोर्ट थी, 1,51,000 की सपोर्ट वो घटा के 78,000 करोड़ कर दी। कौन देगा आप एमएसपी? अगर एमएसपी को आप एसेंशियल नहीं बनाएंगे तो कोई एमएसपी देने वाला नहीं है। 2 मंडी बन गई। या तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने 2007 में किया था, तो उसमें क्लॉज जो 6 नंबर पे रूल बना दिया था हमने, रेलिवेंट पोर्शन का मैं पढ़ के सुना देता हूँ।
The agreed rate, contract rate shall not be less than minimum spot price of preceding year. जो year. The buyer shall deposit an amount of to 15% of total price of agriculture produce as per agreed rate or minimum support price. If the rate is not agreed upon, the bank guarantee for sum with the committee in which the land is situated as security. Where there is no minimum support price crop outside the MSP list and no agreed rate, the amount of security shall be calculated at the rate of 15% of prevailing market rate. तो जो ये कह रहे हैं, जिसका धन्यवाद करें हम, किसान की कहाँ सिक्योरिटी है, कहाँ प्रोटेक्शन है किसान की। आप कोई आएगा, अब आलू आएंगे, आलू आपने देखा पीछे टमाटर 1 रुपया किलो बिक गया, आज 50 रुपए किलो हो गया, होर्डिंग की पूरी इजाजत हो गई। तो कोई भी फसल आएगी, किसान तो डिस्ट्रेस सेल कर देगा, उसको तो लॉजिस्टिक में बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, उसको तो कुछ मिलेगा नहीं और वो बीच में कमाएंगे। तो इस बात से ये दो मंडी का सिस्टम नहीं, या तो एक काम करेंगे, ये ले आए, इसमें साथ एक और बात जोड़ दें कि भाई चौथा कानून भी बनाए, कोई भी एमएसपी से कोई फसल कम खरीदेगा उसकी सजा करोगे तो हमारे को मंजूर, हम करेंगे। जब प्रोटेक्शन ही नहीं है किसान की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा किसान। ये अगर मुख्यमंत्री जी को ये मंजूर है तो बताएं हमारे को। वोटिंग भी होगी ना, आएगा अब ये वोटिंग तो स्पीकर साहब कराएंगे। तो मेरे को जो इसमें जो ये लेके आए हैं प्रस्ताव एज इट इज नामंजूर है, या तो चौथी हमारे एक्ट लाया जाए, नहीं तो हमारी वोटिंग कराया जाए। बलराज कुंडू, अभय सिंह चौटाला जी बोलिए। सॉरी अभय सिंह चौटाला जी का दोबारा। इसके बाद नेक्स्ट नहीं, चर्चा नहीं करनी। आप चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते क्या? नहीं, सभी बहुत सारे सदस्यों ने बोलना है, बहुत सारे सदस्यों ने बोलना है, बहुत सारे सदस्यों ने बोलना है। देखिए, आप चर्चा क्यों नहीं करना भाई? चर्चा क्यों नहीं करना चाहते आप भाई? वो चर्चा करना, देखिए वोटिंग तो लास्ट में होती है, बोलने के लिए खड़े हैं, चर्चा करने के लिए लोग खड़े हैं। आप नहीं चाहते तो वो तो चाहते हैं ना। अभय सिंह जी बोलना चाहते हैं, ऐसा है। पहले चर्चा करा लीजिए। अभय सिंह जी बोलना चाहते हैं, चर्चा क्यों नहीं करते आप? हेलो, एक बार चर्चा कर लो जी, फिर उसके बाद वोटिंग का करेंगे। एक बार चर्चा कर लो आप, एक बार चर्चा कर ले, एक बार चर्चा हो, हमने भी अपनी बढ़ास काट लो, बात करेंगे ना, हमने भी बोल लेने दो इसके ऊपर। मुंह तो हो गया, हमने भी बोलने दो ना इसके ऊपर, भाई साहब बोलो ना। पहले आप सलाह करो क्या करना है। हम अब तैयार हैं, आप रखो बात ना। आप क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, वोटिंग बाद में कराएंगे ना, आप अपना तर्क अध्यक्ष जी, क्या तर्क है आपका? कादियान साहब, आप तर्क दो ना, क्या तर्क है आपका? अध्यक्ष जी, आप बताओ। देखिए अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब, अध्यक्ष जी, ओ कादियान साहब, कादियान साहब, ये पास ही हो जाएगा, फिर आप चर्चा किस बात पे करोगे? चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद जितना देर होगी आपको कादियान साहब, चर्चा करके जितना बोलना सब बोलो, पूरे सदन की जानकारी होने के बाद उसके पहले वोटिंग का क्या मतलब है? कोई वोटिंग का मतलब क्या है? यानी ये बात अध्यक्ष महोदय मैंने पहले कह दी थी, इनके पास कोई तर्क है ही मैंने नहीं। फॉर्मल चीज रखी, इनके पास आप कोई अपना तर्क भाषण नहीं दे है। दिया, हमारी बात भी नहीं सुनोगे, बात भी नहीं सुनोगे, पूरा तर्क के साथ बात करेंगे। चर्चा कर ले सारे। स्टेज है,
तर्क के साथ बात करेंगे, तर्क के साथ, वो लास्ट स्टेज है वोटिंग। तर्क के साथ। अध्यक्ष महोदय, वोटिंग लास्ट स्टेज है। सारी बात सुनने के बाद, सारी बात आप करो विरोध ना, तर्क दो। ये हाउस जो है ना, ये हाउस इसीलिए है, चर्चा क्यों नहीं करते आप? चर्चा की जाएगी, चर्चा बात में भाग लो। चर्चा हो रही है तो फिर वोटिंग करवा लेंगे, बैठ जाओ एक बार। आओ ना, आओ चर्चा में। आपके पास कोई तर्क नहीं है। ये कौन सा नियम है, मुझे आप पहले तो नियम बता दो। आप टोटली किसान विरोधी हैं आया उसके ऊपर और चर्चा नहीं किसान को करते। बहकाने का काम कर रहे हैं। आप किसान विरोधी हैं और किसान को बहकाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की स्थापना, मैं ये कहता हूं, कांग्रेस की स्थापना ही बहकाने के लिए हुई थी। कांग्रेस की मलिक साहब, मैं तो तैयारी करके आया था रात तक की। मैंने कल एक बात कही थी कि शादी में जिसको नाचना नहीं आता ना, मैं तो चर्चा के रात, मैं तो सोच के आया था 12 बजे तक चलेगा। किसान विरोधी मुर्दाबाद। जय किसान, जय किसान। कादियान साहब, आओ बोलो, आओ ना। कादियान साहब, मैं तो रात के 12 बजे तक की चर्चा की तैयारी करके आया। आओ अपने अपने स्थान पे आके बात रखो। अब चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? क्यों जा रहे हो? चर्चा करो बैठ के। चर्चा नारे के चर्चा। लिए, नारों के लिए बाहर ग्राउंड बहुत है, यहाँ चर्चा के लिए है। ये चर्चा करने की जगह है। नारे तो बाहर लगा सको आप, जब आप एमएलए चर्चा भी लगा सकोगे। चर्चा क्यों नहीं करते? बिल के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते? कोई तर्क नहीं है आपके पास, कोई तर्क नहीं है आपके पास। देखिए हमारी बात सच साबित हुई, हम पहले के रह सके। आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कोई तर्क नहीं है। ओ भाई, अब चर्चा क्यों नहीं करते? अब क्यों भाग रहे हो? अब क्यों भाग रहे हो? भाई जो बोलना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं उनको हम थोड़ी मारेंगे। हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, मेरा ये, आपने कहा था रात के 12 बजे तक चर्चा करेंगे। किसान मैं तो मजदूर तैयार होकर के आया था कि जिंदाबाद। 12 बजे तक चर्चा करेंगे। आपने तो 12 बजे, शायद दिन के 12 नहीं बजने दिए। आप किसान मजदूर जिंदाबाद। किसान मजदूर जिंदाबाद। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं बात आपका मैं कह रहा हूँ कि चर्चा तो करो। जो लोग चर्चा नहीं, जो लोग करना चाहते हैं, लोग सब बैठे हैं। देखिए, अब चौटाला जी ने बोलना है, बलराज कुंडू ने बोलना है, और इस सत्ता पक्ष के लोग नहीं। बिल्कुल देखिए, लोग चर्चा करना चाहते हैं, आप चर्चा करिए इसके ऊपर। नहीं, आप चर्चा करिए। चर्चा क्यों नहीं करते? नहीं, चर्चा करो ना। जो लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो लोग चर्चा करना चाहते हैं, उनके हक क्यों मार रहे हो?
उनका हक क्यों मार रहे हो? वो बलराज कुंडू खड़े हैं, वो चर्चा करने के लिए खड़े हैं। कौन? अबे चौटाला जी अपनी बात रखेंगे पहले। पहले वो अबे जी, अबे सिंह जी, अबे सिंह जी, आप बोलिए वहां, आप बोलो। ये तो चलता रहेगा, इनके पास कुछ नहीं है। इनको बिठाओ, ये बिठाओगे तो ही बोलूंगा। आप बात रखिए। नहीं आपको नहीं देखिए, आपको वेल में आके बात कहनी पड़ी। अगर वही बात आप अपने माइक से कह सकते थे, आपको वेल में नहीं आना पड़ता। आपने ही शोर मचा रखा, आपको ही वेल में आना पड़ेगा। आप विपक्ष के नेता हैं, आप अपनी चेयर से ही बोल रहे हैं। देखिए ये सुनेंगे, ये सब चुप हो जाएंगे। आप तो बैठो ना जी, आप प्लीज अपनी चेयर पे चलो, हम ये सारे चुप होंगे। ये तो तब नारेबाजी कर रहे जब आप हुड्डा साहब, ये देखिए संवैधानिक परंपरा के खिलाफ है। आप कि कोई भी हम चर्चा करें, मेरा सारे ना बोलो ना जी, प्रस्ताव है है आपके पास, चर्चा भी आप बोल दें अपने माइक आप मत करिए, बाकियों को बात करने दो, साहब भी तो कह सका ना जी। बाकियों को करने दो। आप अपनी चेयर पे जाओ, हुड्डा साहब कहेंगे बात तो सुनेंगे, उसका भी तर्क देंगे ना जी, तर्क देंगे ना उसका। बोलने दो, वो बोलने के लिए खड़े हैं। देखिए नारेबाजी तो कोई भी आदमी कहीं भी जाकर कर सका। हाउस जो है चर्चा करने के लिए है, आप चर्चा करो ना। आप मेरे पास ये नाम आए हुए हैं बोलने के लिए, सारी उम्र है नारेबाजी तो कर रहे थे, बोलने के लिए नाम आए हुए हैं। विश्वास व्यक्त करके बोलना चाहते हैं, कुछ अपना विचार तो रखना चाहते हैं, इसलिए भेजे कि चर्चा करेंगे। नारेबाजी वास्ते नहीं भेजे यहाँ लोगों ने इसीलिए भेजे कि कोई उनके हित में हम कोई चर्चा करेंगे यहाँ। आप सारे लगे नारेबाजी करने। नारेबाजी तो कर ही रहे थे सारी जिंदगी में। ये मेरे पास नाम आए हुए हैं बोलने के लिए, नहीं मैं उनके राइट को डिनाई नहीं कर सकता। चर्चा करना चाहते हैं आप, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं, ये विधान, ये जो चर्चा करने के लिए सदन बना है, किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए ये सदन बना है। आपका अपना पक्ष हो सकता है, उनका अपना पक्ष होता है, हर विधायक का अपना पक्ष है। हम उनको सुने बिना कैसे आपको कह देंगे बस। हाँ, ये जो आप जो मर्जी कहिए, आप जो मर्जी कहिए, नहीं आपको नहीं मंजूर, जिसको मंजूर है आप जिसको मंजूर है वो तो करेंगे। आप इसके खिलाफ वोट दे दो ना। फोटो खींच गई, अध्यक्ष महोदय, एक और बोल किसको? कोई चर्चा होने के बाद ही होगा जो कुछ हो, कोई चर्चा होने के बाद ही होगा ना। वो सारा मैं सबको सुनना है, आप बोलिए। आपका सारा झूठ आज हाउस में सामने आ गया, पत्रकार भी देख रहे, सारा झूठ सामने आ गया, क्योंकि कोई तर्क नहीं है। आप चर्चा से भाग गए। आप
आप अपनी चेयर पे बैठो, बैठते हैं सर आप प्लीज दो। मैं तो बैठ, आप मैडम वेल में खड़ी, वेल में, मैं अपनी चेयर पे हूं, मैं अपनी चेयर पे, आप वेल में खड़ी, आप बैठो। भैया अब आप चर्चा करने से क्यों भाग रहे हो? हाउस इज एडजर्न्ड फॉर 15 मिनट्स। सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है। 15 मिनट के लिए 15